हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू मेरे चैनल साइंस टी2। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 12th से रिलेटेड सभी मॉडल पेपर करा रहा हूँ। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फिजिक्स का वह एक प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जो कि 5 नंबर। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो हर सेट में यह बार बार पूछता है, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सो यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें मैं मैथ से रिलेटेड सभी मॉडल पेपर अपलोड किया हूं, और इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कि बहुविकल्पी हम पूछते हैं उससे बताया हूँ। यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स एकदम अचीव कर लेंगे। सो यह 5 नंबर का है। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो एकदम फोड़ देंगे पेपर को। चलिए देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। आता है कि बायो-सेवर्ट का नियम बताइए और उसके सूत्र की गणना निगमन कीजिए। आता है प्रश्न में कि बायो-सेवर्ट का नियम बताइए। बायो-सेवर्ट का सूत्र का निगमन करें। 5 नंबर का आता है बायो-सेवर्ट के सूत्र का निगमन करें। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक तार लेंगे और उस तार, ऐसा तार है, एक तार ले लिए। सबसे पहले मान लीजिए यही तार है, मानकर सबसे पहले इसको तार ले लीजिए। और इस तार की लंबाई तो होगी, तो इसका बहुत कम लंबाई मानेंगे डेल्टा एल। देखिए, इस बोर्ड की लंबाई हम मानते हैं कि एल है और इसका थोड़ा सा भाग डेल्टा एल है। मतलब कोई भी बड़ा यदि कोई वस्तु होता है तो हम छोटा मानकर उसकी गणना करते हैं, तो उसका डेल्टा से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा लंबाई 6 फीट है मान लीजिए, तो हम यदि नहीं जानेंगे तो मतलब कि हम अपना लंबाई नापें तो डेल्टा एल कहेंगे, इसलिए डेल्टा एल है। तो बायो-सेवर्ट का सूत्र का नियम देखिए, डेल्टा एल हो गया। अब आता है इसका झुकाव कोण। ये एल है, तार की लंबाई ऐसे होगा, तो इसका झुकाव क्या होगा, थीटा। थीटा हो गया, इसका झुकाव हो गया थीटा। कोई भी तार है, यदि तार है उसका तो झुकाव कोण होगा ही, झुकाव तो होगा ही, तो वह क्या है, थीटा। अब आता है तार में एक और चीज होती है, बहुत त्रिज्या। त्रिज्या होती है तार में, क्या होती है, त्रिज्या भी होती है। मतलब कि एक तो लंबाई हो गई, फिर कोण हो गया, फिर त्रिज्या हो गई। अब देखिए, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, हम इसका लिख लेंगे गणना। ये जो दिया है गणना लिख लेंगे कि सर्वप्रथम हमने एक डेल्टा एल लंबाई के तार लिए जिसका झुकाव कोण थीटा है और उसकी त्रिज्या आर है। तो लिख लीजिए यहाँ, सर्वप्रथम डेल्टा एल लंबाई का तार लिए जिसकी त्रिज्या आर है तथा झुकाव कोण क्या है, थीटा है। मान लीजिए सर्वप्रथम एक डेल्टा एल लंबाई के तार लिए जिसकी त्रिज्या आर है तथा झुकाव कोण थीटा है। तो बायो-सेवर्ट डेल्टा बी से डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, समीकरण 1 हुआ ना। डेल्टा एल समानुपाती डेल्टा एल। अब देखिए थीटा के समानुपाती होगा डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। थीटा में इसका आता है साइन थीटा। अब देखिए डेल्टा बी समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपात, समान 1/r²। देखिए मतलब कि जितना त्रिज्या अधिक होगा उतना इसका मान कम होगा, जितना कम होगा उतना अधिक होगा। तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये समीकरण 2 है और समीकरण 3। समीकरणों को हल करने पर तो समीकरणों को हल करने पर कीजिए, इधर कर देते हैं। डेल्टा बी बराबर क्या होगा, डेल्टा बी समानुपाती में रखिए पहले, क्या होगा, आई डेल्टा एल
साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, इतना हुआ आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब समानुपाती की जगह पर ऐसे होगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई, कितना होगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई है डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। क्या होगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एन साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसका मान लिख दिए म्यू 0/4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस आप इतना कर लेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। सर्वप्रथम एल लंबाई का एक तार लिए जिसकी त्रिज्या आर है और थीटा कोण है, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा डेल्टा बी व्युत्क्रमण 1 बटा आर स्क्वायर। तो समीकरण को हल करने पर डेल्टा बी आई डेल्टा साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, डेल्टा बी म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एन साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, तो 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि आप इसे इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो 5 नंबर पक्के हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन लोगों की इनकी आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है 24 तारीख से स्टार्ट है ना। सो थैंक यू सो मच।